वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज अपने प्लेलिस्ट को चुनिए, सब्जेक्ट्स को चुनिए और उस हिसाब से पढ़ाई करते जाइए। इस तरह से आप क्लास वाइज सही टॉपिक को चुन के पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर बटन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा पर खड़ी सरल रेखा से उत्पन्न होने वाली दो संलग्न कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। जी हाँ, 180 डिग्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1729 संख्या को क्या कहते हैं? रामानुजन हार्डी संख्या कहते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है a प्लस 1/a इक्वल टू 1 दिया गया है। तो आपको a क्यूब प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका लसा निकाल लीजिए। इस a के नीचे में 1 है, 1 और a का लसा a। 1 ने a को डिवाइड किया, कितना हुआ? भाग करने से a गुना a कितना हो गया? a स्क्वायर। फिर a प्लस का चिन्ह, a ने a को भाग दिया, कितना हुआ? 1, 1 इंटू 1 1 इक्वल टू यहाँ का 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, इसके नीचे में 1 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a हो गया। अब a को इस साइड में लाइए, इस साइड में आ गया तो माइनस a प्लस 1, तो राइट साइड में इक्वल टू के इस साइड में कितना हो गया? कुछ नहीं बचा, तो 0। ठीक है। अब आपके पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकालना। तो लिखिए यहाँ पे, अब a क्यूब प्लस 1 इसको फॉर्मूला में सेट कीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब। b यहाँ पे 1 है, तो आप याद कीजिए फॉर्मूला। अगर याद है तो मैं x लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा। x क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है? गुणनखंड के रूप में जब करते हैं तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? इस तरह से, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। अगर a रहेगा तो यहाँ पे a, यहाँ पे b रहेगा तो y की जगह में b। ठीक है। तो इसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो a के जगह में a, b के जगह में 1, या x के जगह में a, y के जगह में 1। फिर देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है। a के जगह में, ठीक है, b के जगह में 1, या x के जगह में a, y की जगह में 1 लिख दिए। तो आपके पास क्या तैयार हो गया? a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। अब देखिए इसकी वैल्यू आपके पास ऊपर में कितना निकल गया है? 0। तो लिख दीजिए a प्लस 1 इंटू 0, और इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो यह इसका आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है m प्लस n इक्वल टू 5 और mn दिया हुआ है 6। तो आपको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एम क्यूब प्लस एन क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो आपने लिख लिया सबसे पहले एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एम क्यूब प्लस एन क्यूब लिख दिया। अब इसके जो फॉर्मूले होते हैं उसको लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हम लोग कुछ देर पहले ही पहले वाले क्वेश्चन में लिख चुके हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। तो यह क्या था? जब उत्पादक निकालते हैं तब उस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, और जब वैल्यू निकालते हैं तो उसी का और एक फॉर्मूला जो होता है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो देखिए इसको पहले लिखते हैं, क्या हो गया? इसकी वैल्यू दोनों होता है, प्लस में भी इसका वैल्यू होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो चूंकि मेरा प्लस वाला वैल्यू दिया हुआ है इसलिए मैं प्लस वाला ही यूज़ करूँगा। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस
2ab। ये देखिए, ये मैंने इसके लिए लिखा। क्यों लिखा? आपको यह फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा के रखना होगा। साइड में लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फॉर्मूला होता है इसका, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसको नहीं लिया, मैं इसको लिया। कारण क्या था? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए। ठीक है, उसी तरह से फिर अगर आप फॉर्मूला इसका लिखेंगे फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला भी उसी तरह से क्या लिखेंगे? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ एक्सपांड करता हुआ। तो इसके लिए कितना हो गया? इसको हम लोग m प्लस n होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह फॉर्मूला हो गया इसका। तो आप देख रहे हैं इसका दो फॉर्मूला। कुछ पहले वाले क्वेश्चन में आपने लिखा था x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, किंतु यहाँ पर आप ऐसे लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस तरह का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसके लिए, और जब उत्पादक निकालते हैं तो उस समय पहले वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने किया है। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी इनकी वैल्यू बैठा दीजिए। क्या है वैल्यू? m प्लस n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 लिख दिए। mn का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया हुआ है, लिख दिए सेकेंड ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर भी उसी तरह से 6 mn का वैल्यू और m प्लस n का वैल्यू 5। देखिए कितना हो गया? 5 5 25, और यहाँ पे 6 दूना 12। इसी तरह से यहाँ पे 5 5 5 तो 125, 6 5 30 गुना 3 90। ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या हो गया? देखिए यहाँ पर गुना करने से 13, माइनस करने से 13, और यहाँ पे घटाने से 35। अब यह जब गुना करेगा तो 13 5 65 का 5 हाथ में 6, 13 3 39 और 6 45। यह इसका आंसर हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है गुणनखंड निर्णय करो। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 9y क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए, तो आप 9 को ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्यूब में, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको 8 क्यूब 8y क्यूब और y क्यूब। देखिए 9 को हम लोग तोड़ दिए इस रूप में, 9 और 1 मिलकर 8 और 1 मिलकर 9 हो गया, है ना? फिर यहाँ पर आपके पास इतना हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब, और इस 8y क्यूब को साइड में लिख दिए। यहाँ से लेकर इतना तक ये देखिए फॉर्मूला में आ गया। किस फॉर्मूला में? x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला। x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x माइनस वाई होल क्यूब, और यहाँ पे 8y क्यूब जीव का क्यूब। अब इसको देख के आपको फॉर्मूला याद आ जा रहा है गुणनखंड वाला। कौन सा फॉर्मूला? a क्यूब माइनस बी क्यूब। याद कीजिए क्या होता है इसका फॉर्मूला? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला याद आ गया होगा गुणनखंड वाला। तो इस फॉर्मूला को हम लोग अभी इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 2y होल क्यूब हो गया। यह पूरा पूरा क्या हो गया? a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा। तो देखिए a माइनस बी, चूँकि यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट एक से ज़्यादा है इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट मैंने डाल दिया। फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से ए के जगह में कौन है? एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स माइनस वाई 3 जगह लिख दिए, और बी के जगह में कौन है? 2y। देखिए 3 जगह
2y आ गया। अब इसको हम लोग ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, देखिए इतना हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, इसको फिर ब्रेक करते हैं, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2y गुना कर रहा है, 2xy माइनस 2y स्क्वायर, और इसको हम लोग नीचे में लिख देते हैं, कितना हो गया 4y स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में। देखिए x माइनस यहाँ पे 3y हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट हटाकर, ठीक है, या ज्यों का त्यों उतार दिए, यहाँ पे ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है इतना, और ये प्लस 4y स्क्वायर। अब आप देखिए मज़ेदार चीज़, x माइनस 3y और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 2xy कट गया। अब यहाँ पे देखिए 4 और 1 5y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर घट गया, कितना हो गया प्लस 3y स्क्वायर। यह इसका आंसर हुआ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास 8 का मॉडल एक्टिविटी टास्क 2020 का पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में कुछ पॉइंट नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा और उसमें बताइएगा, ताकि समझ में आ जाए आपको आसानी से, मैं कमेंट के जरिए आपको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।